जय हिंद दोस्तों इंडियन फोर्सेस में कई तरह की फोर्सेस आती हैं, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि देश की सुरक्षा में तैनात असम राइफल्स और सीपीएफ में क्या अंतर है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग असम राइफल्स और सीपीएफ को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए असम राइफल्स से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है और हिंदी में इसे अर्ध सैनिक बल भी कहते हैं। साथ ही इसे 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इस आर्मास फोर्स का गठन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों यानी कॉलोनियल इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए किया गया था। लेकिन अब असम राइफल्स भारत में सबसे सम्मानित और अच्छी तरह से ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। आजादी के बाद असम राइफल्स का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास था। वहीं 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद ये कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास चला गया और फिर 1965 में इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया गया, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी की 65 के बाद सुरक्षा के पास रहा, जो आज तक है। वहीं अगर सीएपीएम की बात करें तो सीपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसके अंदर मेन रूप से 5 फोर्सेस आती हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी शामिल है। और ये सारी फोर्सेस देश के अंदर और बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात आती है, जैसे कि असम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। यानी असम राइफल्स को 2 मिनिस्ट्री ऑफ एपीएफ के बाद सुरक्षा गया कंट्रोल करती है, लेकिन सीआईपीएफ का कंट्रोल बस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जिसे हम गृह मंत्रालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था कि सीपीएफ और असम राइफल्स एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, असम राइफल्स की कमान भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा संभाली जाती है। इनका काम करने का तरीका भी सेना की तरह ही होता है और इनकी यूनिफॉर्म भी भारतीय सेना के जैसी होती है। इनके ज्यादातर सिपाही एसएससी जीडी परीक्षा के जरिए भर्ती होते हैं, जबकि उच्च पदों पर अधिकारी भारतीय सेना से आते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सबसे ऊंचे पदों पर आमतौर पर आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। सिपाही और निचले स्तर के अधिकारी एसएससी और यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। अगर रैंकों की बात करें तो असम राइफल्स में आर्मी और सीएपीएफ दोनों की रैंक संरचना का मिला-जुला पैटर्न होता है। इन लिस्टेड रैंकों में शामिल है राइफलमैन, हवलदार, वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, 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 मेजर। वहीं ऑफिसर रैंकों में होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर, जनरल एडिशनल डायरेक्टर, जनरल स्पेशल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, जनरल। वहीं सीएपीएफ में रैंक प्रणाली पुलिस व्यवस्था जैसी होती है। इन लिस्टेड रैंकों में होते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार, मेजर। सीएपीएफ में ऑफिसर रैंकों में होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर, जनरल एडिशनल डायरेक्टर, जनरल स्पेशल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, जनरल। वहीं दोस्तों, सीपीएफ का मेन काम दंगों, हिंसा, एजेंसी, उग्रवाद जैसे इंटरनल खतरों से निपटना है। जैसे आईटीबीपी को भारत चीन सीमा की सुरक्षा का थी पेच काम सौंपा गया है,
जबकि CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम पब्लिक प्लेसेस, मेट्रो, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्शन के बॉर्डर की शांति के समय सुरक्षा करना है। साथ ही CRPF की स्पेशल यूनिट कोबरा कमांडो नक्सल से लड़ती है और CRPF खुद भी जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में तैनात हैं। वैसे SSB यानी सशस्त्र सीमा बल ये इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर की रक्षा करते हैं और कुछ VVIP लोगों को सिक्योरिटी भी देते हैं। वहीं आसाम राइफल्स के सोल्जर्स 1640 किलोमीटर लंबी म्यांमार से लगती सीमा की सुरक्षा करते हैं। लेकिन मेन तौर पर आसाम राइफल्स आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में काम करती है। साथ ही आसाम राइफल्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और इस फोर्स की इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भी इंपॉर्टेंट उपस्थिति है, जहां ये सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पार घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। वैसे आसाम राइफल्स दूसरे एक्टिविटीज में भी शामिल रहती है, जैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशंस। वैसे जरूरत पड़ने पर आसाम राइफल्स को जम्मू एंड कश्मीर में भी तैनात किया जाता है और ये फोर्स कन्वेंशनल एंड अनकॉन्फिडेंट हैं। साथ ही आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम में शामिल हैं और इन प्रोग्राम्स का मकसद एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान देकर क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार लाना है। वैसे चुनौतियों के बावजूद आसाम राइफल्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की सेवा करना जारी रखे हुए हैं और CPF में जहां सभी फोर्सेस को बदलते सुरक्षा खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनके इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। इसलिए इन फोर्सेस को मॉडर्न वेपन और कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस किया गया है। साथ ही जवानों को लेटेस्ट एंटी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे ये और बेहतर तरीके से दुश्मनों से निपट सकें। तो दोस्तों, अगर आप अब भी CPF और असम राइफल्स को एक समझते हैं तो इस वीडियो को दोबारा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। वहीं डिफेंस से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।